आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल का 2 मार्च का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। तो 2 मार्च की ऑल शिफ्ट में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं आप लोग जरूर देखिए। लगभग हमें 31 प्रश्न मिले हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर का लेवल क्या था और प्रश्न जो हैं कैसे पूछे जा रहे हैं, और जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है तो वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप लोगों को पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि पेपर का लेवल क्या हो, पेपर में प्रश्न आगे कैसे पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम वही पूछा गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कह रहे थे कि इतने सिंपल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो बहुत ही सिंपल से प्रश्न पूछे गए हैं और देख लीजिए पेपर में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। अब ये प्रश्न मैंने आपको अपने प्रैक्टिस सेट में कराया था। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये प्रश्न मैंने आपको कराया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित विटामिन है। विटामिन सी घाव भरने, उपास्थि हड्डी और दांतों की मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक है। प्रमुख विटामिन और उनके रासायनिक नाम जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से हर शिफ्ट में ये मान लीजिए 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे जिन बच्चों का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है। जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। विटामिन V1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमिन। विटामिन V2 का रासायनिक नाम होता है रिबोफ्लेविन। विटामिन V3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। विटामिन V5 का नाम क्या होता है? रासायनिक नाम पैथोथेनिक एसिड। विटामिन V6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पिरिडोक्सिन। विटामिन V7 का रासायनिक नाम क्या होता है? वायोटिन। विटामिन V9 का रासायनिक नाम क्या होता है? फोलिक एसिड। विटामिन V12 का रासायनिक नाम क्या होता है? कोबालामिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फाइटोमेनाडियन। ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन के वजह से कि मेनाक्विनोन और विटामिन K2, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। वहाँ पर आप इस PDF को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। अगला प्रश्न क्या था कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। अब ये वाला प्रश्न देखेगा, ये वाला प्रश्न भी मैंने आपको अपने प्रैक्टिस सेट में कराया था। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वही मैं आपको बोल रहा हूँ। सुंदरबन डेल्टा की अगर मैं बात करूँ तो सुंदरबन जो है 1330.10 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे, मैं देख रहा था कि कमेंट्स बच्चों के आ रहे थे कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? आपके सामने है रिजल्ट, देख लीजिए कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। बिल्कुल सिंपल से प्रश्न पूछे गए हैं, हमको ज्ञान दे रहे थे। यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। सुंदरबन मैंग्रोव वन के लिए भी जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े ऐसे वनों में से एक हैं। सुंदरवन को 1987 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अब लोगों को मेरी ये बात भी अच्छी नहीं लगी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ पूरा का पूरा पेपर में फंसा है। अब ये भी बात लोगों को समझ में ना आएगी। अब ये बोलेंगे कि हमको घमंड आ गया, ये है वो है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को डेल्टा बनाने वाली नदियों के रूप में जाना जाता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां मुहाना नहीं बनाती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये सारे जो पॉइंट हैं इन्हें आप अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या पूछा कि देखिए, छपा हुआ प्रश्न, बिल्कुल छपा हुआ। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया। देखिए, बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है भाई।
कोसी नदी तिब्बत से निकलती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोसी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो कोसी नदी जो है ना ये तिब्बत से निकलती है। ये नदी चीन और नेपाल और भारत में बहती है। ये गंगा के बाईं किनारे की सहायक नदी बनाती है। यह नदी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। कल से मैं आप लोगों की और भी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ आरपीएफ कांस्टेबल की। एक क्लास मैं आप लोगों के लिए डेली लेकर आऊँगा और ऐसे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा जिन बच्चों का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है। बिल्कुल रामबाण मैं आप लोगों के लिए क्लास लाऊंगा, जिससे कि आप अपनी जीके और साइंस जो है वो अच्छे से मजबूत कर सकें। अगला प्रश्न था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो भाई मेरे रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को की थी। अब देखिए छपा हुआ प्रश्न, बिल्कुल छपा हुआ पेपर जो मैंने आपको पढ़ाया था, पेपर बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रश्न पूछा गया है। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। वो बात अलग है कि वीडियोस पर व्यूज नहीं आते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है वही सेम टू सेम पेपर में पूछा गया है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वही बोल रहा हूँ। बोलने का हक हमको है क्योंकि जो पढ़ाया है वही सेम टू सेम पेपर में आया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। संगठन का मुख्यालय वेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव 19वीं सदी के बंगाल में एक संत और धार्मिक नेता थे। ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी भी थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको गाली भी बहुत मिल रही थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमें गालियाँ दे रहे थे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए छपा हुआ प्रश्न, कितना सिंपल सा प्रश्न है, जो पढ़ाया वही सेम टू सेम पेपर में फंसा है। H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2 हाई होता है। सोडियम क्लोराइड का NaCI। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCI। ग्लूकोज का C6H12O6। मीथेन का क्या होता है, CH4। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4। अमोनिया का क्या होता है रासायनिक सूत्र, NH3। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जैसे कि आज मैं थोड़ा सा घर से बाहर था, इसलिए मैं आप लोगों को पेपर के एनालिसिस नहीं दे पाया। कारण यही था, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, वर्ष 1951 में हुआ था। 1951 में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के साथ खुद को समायोजित करने के लिए संविधान में संशोधन का प्रावधान है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है, यह भी प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया था भाई। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर। अनुच्छेद 17 जो है ये किससे संबंधित है। अनुच्छेद से संबंधित मैंने आप लोगों को कई क्वेश्चंस कराए थे। अनुच्छेद 17 भी मैंने आपको कराया था। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। एस्ट अगेंस्ट किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है, सानिया मिर्जा के द्वारा लिखी गई है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए सिंपल सा प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब देखिए थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया, जल्दी जल्दी में मैंने लिखा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैंने सन लिख दिया। सन क्यों लिखा, ये गलती मेरी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, देखिए प्रश्न छपा हुआ मिल गया आपको। प्लासी का युद्ध, ये भी मैंने आपको प्रश्न कराया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी को, 27 जून 1757। ये सही है कि गलत है, आप ही बताइए। 23 जून होगा या 27 जून होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था 23 जून और मैं कर गया 27 जून। गलती मेरी। हमको याद है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था और मैंने 27 जून कर दिया, तो सुधार कर लीजिए। 23 जून 1757 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था, ये होता बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी सहयोगियों के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव के ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। तो ये सारे जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें याद कर लीजिएगा। अशोक अदिति का संबंध किस खेल से है, तो भाई मेरे अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से होगा। ये भी प्रश्न मैंने आपको कराया था। झूठ क्यों बोलूँगा यार, झूठ बोलने का मुझे कोई शौक नहीं है। आप प्रैक्टिस खोल कर देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। खुशवंत सिंह की किताब का नाम बताएं। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये तो बच्चे को पता है कि खुशवंत सिंह की किताब का नाम ट्रेन टू पाकिस्तान है। अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो फिर भी आपको याद होगा।
भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी शामिल है? देखिए यह भी प्रश्न कराया था, भाग 4 में शामिल है। पंचवर्षीय योजनाएं कौन तैयार करता है भाई? केंद्र सरकार 5 साल के लिए। जब योजना आयोग था तो पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो चालू होती थी, ठीक है, क्योंकि अब योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है, अब नीति आयोग बना दिया गया है, जाहिर सी बात है। तो इसमें कौन सी बात है? अगला प्रश्न देखेगा, एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो भाई एलिफेंटा उत्सव फरवरी महीने में मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की कौन सी यात्रा निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा, ये रथ यात्रा निकाली जाती है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किस संशोधन से है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किस संशोधन से है भाई? 42वें संशोधन से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है? काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान राज्य मातृत्व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करेगा। अगला प्रश्न गाइस देखिए, पूछा गया था कि मालवा के पठार से होकर कौन सी नदी बहती है? तो मालवा के पठार से होकर बेतवा नदी बहती है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब्जा 21 सितंबर 1857 को किया गया था। सिंपल से प्रश्न पूछे गए थे, बच्चा भी होगा वो भी कर देगा। मौर्य साम्राज्य में आमत्य किसके प्रमुख मंत्री या सलाहकार होते थे? मराठा साम्राज्य के वित्त मंत्रियों को आमर्त्य कहा जाता था। अमर के अनुसार भी सचिव, मत्स्य सचिव आमत्य मंत्री कहलाता है और उसे विन अमर्त्य कर्म सचिव कहलाते हैं। अगला प्रश्न क्या था? मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला शंघाई महोत्सव कितने दिन मनाया जाता है? देखिए पढ़ाया प्रश्न, छपा हुआ बिल्कुल एकदम, 10 दिनों के लिए। गणगौर वाला भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ा कि गणगौर कितने दिन का मनाया जाता है? तो गणगौर जो है ना 17 से 18 दिन मनाया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भाई मेरे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत के द्वारा कराया जाता है। भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? यह प्रश्न पूछा गया, काराकोरम दर्रा जोड़ता है। शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो भाई मेरे शिक्षा का संबंध 21A के अनुच्छेद से है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से फ़ायदा क्या है ये बता दीजिए आप हमें। क्वेश्चन तो वही पूरे के पूरे जो मैंने आपको कराए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन थे जिनका 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया? डॉक्टर विवेक देवराय, इनका निधन हो गया। एक और अर्थशास्त्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रश्न क्या था? आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक सुधारों और अर्थशास्त्री से संबंधित हाल ही में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की। भारत में कितने आपराधिक कानून 2024 में लागू किए गए थे? 3 लागू किए गए थे। तो ये 31 प्रश्न जो है मैंने आपको कराए हैं, और मैंने आपको ये मान के चलिए, अगर मैंने आपको 31 अगर प्रश्न कराए हैं तो 31 में लगभग हमारे पढ़ाए हुए 28 प्रश्न जो है हमारे पढ़ाए हुए पूछे गए हैं पेपर में। बाकी तो और हमें प्रश्न नहीं मिले, जो प्रश्न मिले वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। अगर आपको प्रश्न याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।